दोबारा से करो, शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेज लिया कुंदिया कैंपस। मैं आपकी एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर और इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ जाएँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यास्मीन अख्तर, मेरा नाम यास्मीन अख्तर और मैंने एमफिल फॉर्म ली डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 इयर्स प्लस एमफिल इन फार्माकोलॉजी कंप्लीट किया कराची फवाद से। इसके अलावा मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम किया हॉस्पिटल में, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी काम किया डिफरेंट हॉस्पिटल्स कराची में, और एज अ रिटेल फार्मासिस्ट। साथ ही मैंने कराची के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एज अ टीचर और कोर्स इंस्ट्रक्टर काम किया नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, और कैटेगरी डिस्पेंसर कैटेगरी भी कोर्स को कवर कराने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम वो अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आपको डिस्पेंसर कैटेगरी बी में जो है ना टोटल जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने होंगे, जिसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, साथ में जो है ना बायोकेमिस्ट्री, थर्ड सब्जेक्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी, और फोर्थ है फार्माकोग्नोसी एंड फिफ्थ इज द फार्मास्यूटिक्स। आज जो हम कोर्स कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है, पहले मैं वो बताते चलूँ कि फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये मेडिसिन की साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आपके जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम हैं वो कैसे वर्क करते हैं, और उनका आपस में जो है ना वो जो उससे इंटर रिलेटेड हैं, जो उससे हमारे बॉडी सिस्टम कनेक्टेड हैं, वो उससे मिलके जो है ना कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बायोलॉजी जो है ना, ये फिजियोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड। फिजियो का मतलब है नेचर एंड लॉजी का मतलब है फंक्शन, कि आपके जो एक सिस्टम है नेचर का वो कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, इसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम जो कवर करेंगे वो है आपका सेल। इस लेक्चर में हमने सेल और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं, और कंपोनेंट्स के बाद जो है ना सेल का फंक्शन क्या है। फंक्शन में हमने एक सेल के फंक्शन से लेके और जो उसमें तमाम ऑर्गेनल्स वगैरह पाए जाते हैं उसके भी हमने डिटेल से जो है ना उनके फंक्शंस को और उससे पहले उनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा जी, सेल सबसे पहले सेल जो है ना क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट। सेल जिस तरह से एक आप इसकी एग्जांपल यूँ लेने के सेल जो है ना आपकी बॉडी का वो हिस्सा है जिससे फर्दर जो है ना आपका जो बाकी सिस्टम्स हैं वो उसे डेवलप होते हैं। सेल की एग्जांपल जो हमारी ये स्ट्रक्चर यूनिट भी है और आपका फंक्शन यूनिट भी है। जितने भी आपके वो बॉडी के सिस्टम हैं वो सेल से जो है ना वो बनते हैं, और फिर जो फंक्शन यूनिट है डिफरेंट सेल्स मिलके आपके बॉडी सिस्टम को इस काबिल बनाते हैं कि आप उससे कुछ जो है ना परफॉर्म कर सकें, कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। जो सेल है उसकी जो सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में वो है फीमेल ओवम। फीमेल ओवम जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल है। ये फीमेल ओवम है। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है आपका वो है फीमेल ओवम। सेल की मतलब कि यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि एक सेल जो है ना वो कैसे तख्लीक पाता है, ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आपका मेल स्पर्म। ये दोनों जो है ना आपके फीमेल ओवम एंड मेल स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है ना ये प्रोडक्शन करता है एक सेल की, ठीक है। जाइगोट जो है ना मिलके एक सेल की प्रोडक्शन करता है, और सेल जो है ना आपके डिफरेंट
ये एक सेल मिला के फिर ये बन जाता है एक पेरेंट सेल। इससे जो है आपके फर्दर जो सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। जाइगोट जो है इसलिए आपका एक सेल की प्रोडक्शन के लिए जो है रोल अदा करता है जाइगोट। अच्छा, अब सेल का जो है डिफरेंट टाइप के आपकी बॉडी में सेल्स हैं, लाइक आपके नर्व सेल्स हैं, कनेक्टिव सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, ये डिफरेंट आपके सेल्स हैं। लेकिन उससे पहले हम जो सेल है उसकी अगर डिटेल पढ़ें, आपका जो एक सेल है इसका जो अब इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन है और दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सपोज करें अगर इस लेक्चर में हम सेल की जो पूरी एक डायग्राम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका एक सेल, ठीक है, ये उसकी जो है ना आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे आपका इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ये है आपका न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो पोर्शन है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये जो एरिया है आपका सेल मेम्ब्रेन और आपका जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसके दरमियान में जो पार्ट है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। आपके बॉडी के तमाम सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए हैं, मस्कुलर टिश्यू हो गए हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है एक्सेप्ट ब्लड सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये इस आपका ये सेल जो ह्यूमन बॉडी का सेल है, ह्यूमन बॉडी के सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, वो मैं उसकी तफसील आगे बताऊंगी। ये फ्लूइड्स है, एक फ्लूइड्स में जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है ना वो सस्पेंडेड हैं। अब आपका जो सेल है, सेल बराबर है सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। Cytoplasm is a combination of cytosol plus organelles। ये बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन है सेल की। सेल के जो स्ट्रक्चर है वो है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड द न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसोल वो लिक्विड है जिसमें आपके जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल में जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। यहाँ पे ये सस्पेंडेड हैं ऑर्गेनल्स प्लस आपका जो साइटोसोल है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब आते हैं उसका जो फर्स्ट बेसिक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो सेल के लिए क्या रोल अदा प्ले करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल की आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्शन देती है, सेल की प्रोटेक्शन के लिए है। नंबर 2, आपकी जो भी चीज़ें हैं जैसे जो हम सेल है उसमें डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, लिपिड्स भी है, प्रोटीन्स भी हैं और डिफरेंट मिनरल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनर एंड आउटर, उसे जो है ना वो कंट्रोल करती है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो उसमें डिफरेंट आयंस हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो उसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। अच्छा, ये पैसेज भी प्रोवाइड करती है जिसमें से वाटर सोल्यूबल कुछ सब्सटेंसेस हैं वो इनसाइड या आउटसाइड सेल है, इनसाइड सेल के अंदर आ जाए या सेल से बाहर जा रही है। सेल मेम्ब्रेन का काम है उन्हें कंट्रोल करना। अब
बारे में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही है कि सेल क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम आने साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म जो है ना आपका, जो ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। इसके दरमियान जो ये वाला पूरा पार्ट है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये पूरा पार्ट सेल का साइटोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म इज आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स ना, एंडोप्लाज्म एंड द एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म वो वाला पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, ये वाला, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो है आपका एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के टू डिविजन्स हैं, एक्टोप्लाज्म एंड दो जोन्स हैं, दो लेयर्स कहते हैं आप उसको। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपका साइटोसोल क्या है, ये वो लिक्विड है आपका जिसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द सेल। डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। अच्छा, आप डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की तरफ आते हैं, वो क्या क्या हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नंबर 1। सेल की पिक्चर ड्रॉ करते तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, इस तरह समझ नहीं आएगी आपको इन राइटिंग ना, क्योंकि ये एक पिक्चर है पूरी, जिसे मैं आपको ये एक पूरी पिक्चर है, जैसे ये सेल की पूरी पिक्चर है। इसमें आपके जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें जो है ना उन्होंने बताया गया है। तो ये मैं जैसे पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, इसमें वो ऑर्गेनेल्स जो है ना वो क्या है और उनके क्या फंक्शंस हैं। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल में पाया जाता है। इसकी भी फर्दर टू डिविजन्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक RER रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर यूनिट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो कि ऑर्गेनेल्स है। यहाँ तक क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये वाला पार्ट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसमें जो पहला ऑर्गेनेल है जिसका मैंने जिक्र किया वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस से पाया जाता है। अच्छा, स्मूथ रफ में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो ये है स्मूथ है, ये है स्मूथ, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम, इस तरह से इन्हें डिफरेंशिएट किया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जो है ना वो आपका प्रोटीन्स यूनिट है जो कि आपके प्रोटीन्स कैरी करते हैं और प्रोटीन्स को कैरी करके न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये आपके प्रोटीन्स कैरिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन को कलेक्ट करके न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं। जो स्मूथ रेटिक्यूलम है उनके डिफरेंट फंक्शन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। आपका जो लीवर है ऐसा ऑर्गन है जिसमें
बहुत ही ज़्यादा तादाद में स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम पाए जाते हैं और वो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज है उसके सिंथेसिस में मेन रोल अदा करते हैं। इतना मतलब ब्रीफ सा जो फंक्शन है एंडोक्राइन रेटिकुलम का वो यहाँ पे आपको आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिक्वायर्ड है और इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी है। अच्छा, राइबोसोम्स क्या है? डिफरेंट सेल में डिफरेंट राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है ना आपके प्रोटीन प्रोडक्शन करवाते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं और सेकंड जो है ना इस आरएनए जो है ना मौजूद होता है। आरएनए आपका आरएनए भी इसमें राइबोसोम्स जो है ना वो कंटेनिंग आरएनए आपके जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। सेकंड जो आपका ऑर्गेनल्स है वो है एंडोक्राइन रेटिकुलम, उसके बाद है सेकंड आपने राइबोसोम्स एंड थर्ड जो है ना आपने गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन है कि वो लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन करवाता है, लाइसोसोम प्रोडक्शन। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस जो है ना आपके पास इस स्ट्रक्चर के साथ मौजूद है। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी अपैरेटस का। ये गोल्गी अपैरेटस है। आपका जो ऑर्गेनल्स है ये गोल्गी अपैरेटस का ऑर्गेनल्स है। थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑर्गेनल्स इज द माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria is the fourth organelles of the cell. Mitochondria is the powerhouse. इसे पावर हाउस क्योंकि ये एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है। एटीपी इज द माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये आपका एटीपी है उसकी प्रोडक्शन करवाता है और एटीपी इज अ सोर्स ऑफ पायरुविक एसिड, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का? एवरीथिंग इज क्लियर। चार आपके ऑर्गेनल्स हैं वो जो है ना कवर्ड है। अच्छा, सेकेंड एक और भी मेन इसमें है ऑर्गेनल्स। कल जो हम इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे आपने जो ये वाला है इसमें डिफरेंट पार्ट हैं लाइक इसका अगर लिटल इंफॉर्मेशन के स्ट्रक्चर है, अगर ये कितने नैनोमीटर साइज के हैं, इनकी अगर कोई लेयर है, इनर लेयर आउटर लेयर, स्ट्रक्चर यूनिट जो है ना लिटल सा इन 2 लाइन्स जो है ना वो कर लें।
जितना लेक्चर आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसे आपने कल एक दफ़ा रीड करके पूरा सेल ऑर्गेनेल्स और इसके जो है ना फंक्शंस और फिर जो है जो भी क्यूरीज होंगे वो कल के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। लाइसोसोम्स भी एक ऑर्गेनेल्स है इसका। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है? इसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ये वो तमाम जब सेल जो है ना वो बिकम डेड, लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग। जब एक सेल जो है ना वो काम करना बंद कर दे और वो डेड हो जाए तो ये इनगल्फ कर लेता है, सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग। अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑर्गेनेल कवर हो गए हैं। अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस है, स्पेलिंग आप कर लेंगे। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? ये हेड ऑफ द सेल कहलाता है। तमाम कम्युनिकेशन जो एक सेल में हो रही होती हैं, तमाम मैसेजिंग और तमाम जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डीएनए इज द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल जो कि आपकी जितनी भी जेनेटिकल वो है इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट सेल टू दी चाइल्ड सेल है, जो भी न्यू जनरेटिंग सेल है। जैसे एक जाइगोट वो लेता है, एक जाइगोट है, जाइगोट से जो है ना फर्दर जाइगोट एक सेल बन जाता है। ये एक सेल से जो डिफरेंट सेल है, अब ये लाइव सेल है, लाइव सेल से डिफरेंट हमारे लाइव सेल्स जो है ना प्रोडक्शन में आते हैं। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपके न्यूक्लियस से डीएनए की सूरत में पेरेंट सेल से चाइल्ड सेल में ट्रांसफर होता है। अच्छा, ये आपकी सेलुलर एक्टिविटी न्यूक्लियस का क्या रोल है? ये कहते हैं हेड ऑफ द सेल है, तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे कंट्रोल करता है। आपके सेल में जितनी भी डिविजन्स हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस, वो एक न्यूक्लियस के जरिए जो है ना आती हैं। एक सेल है वो डिफरेंट सेल, एक सेल से डिफरेंट सेल बनते हैं, वो फिर माइटोसिस बनते हैं। माइटोसिस प्रोसेस के जरिए एक सेल से फर्दर डिवीजन से माइटोसिस से जो डिफरेंट सेल बनते हैं। नंबर 2, जितनी भी आपकी जेनेटिक एक्टिविटी, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस और कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज। टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स। एक सेल है, सिंगल यूनिट है। सेल हमारा सेल से जो है ना हमारे टिश्यूज मल्टीपल अगर सेल है, सेल की डिफरेंट टाइप हो सकती है। सेल की अगर जैसे नर्व सेल्स हैं, आपके मस्कुलर सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, ये जो टाइप्स है। लेकिन मुख्तलिफ जो सेल हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स,
आर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से मुराद मुख्तलिफ टिश्यू सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यू। कलेक्शन ऑफ सेल, टिश्यू इस तरह से है जैसे एक आप कोई धागा ले लें, स्वेटर है, एक ही तरह के धागे से वो डिफरेंट स्वेटर बुने जाते हैं तो वो एक कंप्लीट स्वेटर बन जाता है। तो इसी तरह से जो है ना डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज डिफरेंट मिलके एक ऑर्गन को डेवलप करते हैं। जैसे आपका एक ऑर्गन बन गया है मैदा, स्टमक जो है ना आपका एक ऑर्गन है, ब्रेन जो है ना आपका एक ऑर्गन है, हार्ट आपका एक ऑर्गन है। ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब मैदा आपका जो स्टमक है, आपके इंटेस्टाइन है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, डिफरेंट सेल से मिलके वो बनती हैं। अब स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलके आपका एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना देती हैं। तो इस तरह से सेल से आपका जो है ना एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो टिश्यू की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आप टिश्यू प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब कि आपके जो सेम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके जो एक ऑर्गन को डिवेलप वो क्लस्टर बनाते हैं, वो आपके टिश्यूज कहलाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। Four type of basic tissues are present. Four types of basic tissues. Number 8, epithelial tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissues, and the nerve tissues. अच्छा, एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एपिथेलियल सेल आपके दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल एंड स्ट्रैटम एपिथेलियल सेल। सिंपल एपिथेलियल सेल का फंक्शन क्या है? ये आपके जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देता है। सिंपल एपिथेलियल सेल्स एंड स्ट्रैटम एपिथेलियल सेल का फंक्शन है जो अंडरलाइंग आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। दो तरह के एपिथेलियल सेल, सिंपल एंड द एपिथेलियल। ये ग्राउंड ये सिंपल एपिथेलियल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और जो आपका स्ट्रैटम है एंड इनका स्ट्रक्चर यूं है। ये आपका सिंपल एपिथेलियल सेल है, न्यूक्लियस इनसाइड। लेकिन जो आपका स्ट्रैटम एपिथेलियल सेल है वो आपका ये आपके डबल प्रोटेक्शन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उन्हें डबल प्रोटेक्शन है। ये आपका स्ट्रैटम एपिथेलियल सेल है। ये सिंपल एपिथेलियल सेल है, सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होता है, डबल बना दे लेकिन सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल है। और स्ट्रैटम वो इस तरह से है, ये आपके अंडरलाइंग जो ऑर्गन्स है उन्हें डबल प्रोटेक्शन देता है। एंड एपिथेलियल सेल का मेन मकसद भी है, जैसे कि नाम इंडिकेटेड है, ये आपकी
आउटर कवरिंग है जो आपके अंडरलाइंग जो टिश्यू एज अ टिश्यू एक्ट करती है, अंडरलाइंग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपके फ्यू सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, लाइक आपकी बोन हो गई है, आपके जॉइंट्स हो गए हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। इसमें सेल मौजूद है, इसमें आपके फाइबर्स मौजूद हैं और साथ में इसके ग्राउंड सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर यूनिट है। सेल, फाइबर्स एंड द ग्राउंड सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और आपके ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं आर forming the matrix, and matrix is composing the bone. Bone is a solid matrix. ठीक है जी। फाइबर्स कौन कौन से मौजूद हैं? कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर प्रेजेंट, इलास्टिक फाइबर्स। हर सेल में इनकी प्रोपोर्शंस वेरी करती है। किसी सेल में आपका कोलेजन फाइबर ज़्यादा है, किसी में रेटिकुलर फाइबर ज़्यादा है, किसी में इलास्टिक फाइबर। ये समझ आ रही है? कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड द इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू जो सेल्स हैं, सेल जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू को बना रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन वो उनका मजमुआ जो है ना वो आपका टिश्यू डेवलप करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं सेल की जो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं, वो है आपका फाइब्रोब्लास्ट, आपके मास्ट सेल, आपके प्लाज्मा सेल्स। ये सेल की टाइप्स हैं। आपके फैट सेल और आपके वॉन्ड्रिंग सेल्स। ये क्लियर है? जैसे कि आपको जैसे क्या सेल जो है ना वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती हैं वो हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल, प्लाज्मा सेल, फैट सेल एंड द वॉन्ड्रिंग सेल्स। मैडम, ये जितने भी सेल्स हैं ये किसी एक ऑर्गन में पाए जाते हैं या ये मिलके मुख्तलिफ ऑर्गन में आते हैं? डिफरेंट ऑर्गन में इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शन होती है। जैसे बोन है आपका, जो डिफरेंट बॉडी के बोन्स हैं उसमें इनकी जो प्रोपोर्शंस है वो चेंज हो सकता है। आपका जो बोन है उसमें आप जो है ना ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट पाए जाते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। इसी तरह से जो आपका प्लाज्मा सेल है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में इनकी प्रोपोर्शन डिफरेंट होती है, लेकिन सेल जो है ना वो मुख्तलिफ सेल्स मिल के आपका एक टिश्यू बना देते हैं। उसमें जो सेल्स हैं उनकी जो डिफरेंट टाइप के सेल हैं वो प्रोपोर्शन उनकी वेरी करती है।
अच्छा, अब आते हैं बोन। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका जो ये है सेल फाइबर ग्रेनुलर, ये एक मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स से आपकी एक बोन बन जाती है। तो जो आपका बोन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन आपकी ड्यूरेबल टाइप कनेक्टिव टिश्यू है, लाइक अदर टाइप ऑफ। अच्छा, बोन सेल्स जो है ना आपके 3 तरह के होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, बोन आपका जो टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपकी कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है, स्पंजी बोन्स आ जाती हैं, और इसमें आपका जो बोन मैट्रिक्स है उसमें आपका जो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। अच्छा, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, बोन्स का फंक्शन क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, मसल्स का अटैचमेंट देती है। ये आपका फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है बोन। इसके अलावा ये आपके अटैचमेंट देती है मसल्स एंड टेंडन्स को, परमिट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, और बोन आपको प्रोवाइड करती है रिजर्वायर फॉर द डिफरेंट मिनरल्स, एंड डिफरेंट मिनरल्स में है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है जी, यहाँ तक हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह कल रेस्ट जो है इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जॉइंट्स और लिम्फ नोड्स, हम ये कवर करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी टॉपिक है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।